4 दरवाजों के अंदर बंद वो तोता, जिसमें उस दुष्ट दैत्य त्रैलोक्यसुर के प्राण थे। उस तोते तक पहुंचने के लिए विभित्सना को अब भी 4 दरवाजों को और पार करना था। राजकुमारी रुद्रलेखा को सही सलामत वापस लाने की घोर प्रतिज्ञा के साथ मन में गहरा विश्वास लिए विभित्सना तीसरे दरवाजे को पार करती हुई हर्षित मन के साथ चौथे दरवाजे की ओर चल पड़ी। ये मुनि अंगिरा द्वारा दिए गए उस बुद्धि फल की ही करामात थी कि विभित्सना आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब देते हुए 3 दरवाजों को बिना किसी मुसीबत के पार कर चुकी थी। विभित्सना चौथे जादुई दरवाजे के समक्ष जा पहुंची और उसके सामने भी उसने वही बात दोहराई। अन्य दरवाजों की ही भांति चौथा दरवाजा भी विभित्सना को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। सुनो लड़की, एक अय्याश राजा था जो हर समय बस राग रंग में ही डूबा रहता था। उस राजा का एक दीर्घदर्शी नाम का अत्यंत बुद्धिमान मंत्री था। राजा उस मंत्री के हाथों अपना राज्य निष्कंटक यानी बिना किसी आपत्ति, बिना किसी भय के पूर्ण विश्वास के साथ सौंपकर खुद केवल और केवल सुख भोगों में ही आसक्त रहने लगा। राजा का सारा समय उसकी अति सुंदर रानियों के मध्य ही गुजरता। राजकाज की पूरी जिम्मेवारी छोड़कर राजा रानीवास में ही रमा रहता था। महामंत्री दीर्घदर्शी उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था। फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यश केतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राज्यश्री का भोग कर रहा है। महामंत्री ने जब लोगों के अपवाद सुने तो उसे बहुत दुख हुआ। एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेघाविनी से कहा, प्रिय, राजा सुख भोग में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार संभाल रहा हूँ। फिर भी लोग ऐसा अपवाद फैला रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूँ। जनापवाद झूठा भी हो तो भी वह बड़ा हानिकारक होता है। जनापवाद के कारण ही भगवान श्री राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। अतः तुम ही मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने स्वामी की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेघाविनी ने कहा, महामती, युक्तिपूर्वक राजा से पूछकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार निष्प्रह होने के कारण आपके बारे में जो लोकापवाद फैल रहा है वह मिट जाएगा और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे तब आपको कोई दोष न देगा। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। मंत्री राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में मेरी बहुत आस्था है। मंत्री की बात सुन